करके, और दूध और केवल गोमूत्र का ही सेवन करते हैं, और बचपन से और जंगल में रहते हैं ऐसे ही। तो अभी इन्होंने रिकॉर्ड भी बहुत सारे बना लिए पुशअप में, मतलब इनका इतना इतना स्टैमिना है। दोस्तों इनका नाम देसी टार्जन है। ये हरियाणा के बरौली पलवल के रहने वाले हैं। ये 9 साल की उम्र में अपने घर छोड़ के उत्तराखंड के जंगलों में वहां पर जाकर 16 साल इन्होंने बिताया। 16 साल से ये लगातार उत्तराखंड के जंगलों में थे। वहां पर ये अपने गुरुजनों के साथ रहते थे। दोस्तों जितना समय ये अपनी जन्म देने वाली माता के आंचल में नहीं बिताया है, उससे ज्यादा समय ये गौ माता की आंचल में बिता चुके हैं। दोस्तों इनको गौ माता से बहुत ज्यादा प्रेम है। इनकी दिनचर्या सुबह 3 बजे शुरू होती है। जब ये 3 बजे सो के जगते हैं तो सबसे पहले गुनगुना पानी लेते हैं। उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद ये स्नान ध्यान करने के बाद ये अपने गुरुजनों के साथ, गुरुजी इनके जो है नरेश गोपाल मणि जी महाराज, उनके साथ ये यज्ञ करते हैं। उसके बाद ये गौ माता का दूध और मूत्र का सेवन करने के बाद ये उत्तराखंड की जंगलों में अपनी गौ माता को गौचारण के लिए जाते हैं, और वहीं पर ये अपने कसरत सपाटे जो भी इनका कसरत एक्सरसाइज है उसको ये करते हैं। और अपनी मसल को ये जो है रिकवरी करने के लिए जो गौ माता का गोबर होता है उसको अपने शरीर पर लेप करके उसी के द्वारा अपने शरीर का जो मसल होता है उसका रिकवरी करते हैं। दोस्तों इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि आज के समय में जो बहुत सारे लोग प्रोटीन शेक आदि चीजों का जो प्रयोग करते हैं, बहुत सारे लोग पाउडर का प्रयोग करते हैं, इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं अपने शरीर को मजबूत करने के लिए, अपनी मसल को ग्रो करने के लिए, किस तरह से हम अपने शरीर को मजबूत बनाएं, उसको रिकवरी करने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसके बाद उनके शरीर को वो जो बल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और कहीं ना कहीं उनके शरीर को साइड इफेक्ट भी पहुंचाता है। इसी चीज को बताने के लिए जो कि देसी पत्रकार करमू है, वो जो है देसी टार्जन से मिले और उनसे इन्होंने कहा कि जिस तरह से आप अपने शरीर को गौ माता के दुग्ध और मूत्र से अपने शरीर को बलिष्ठ बनाए हैं, तो आपको समाज में आकर बताना चाहिए कि आप मांस मछली मदिरा पाउडर का प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी आपका शरीर उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा है जिस तरह से आप देख सकते हैं कि देसी टार्जन का मसल कितना स्ट्रांग है। तो इस चीज के लिए उन्होंने देसी टार्जन से आग्रह किया। तो करमू भाई के आग्रह पर देसी टार्जन जो है हमारे समाज में ये बताने के लिए कि हमारी गौ माता के दुग्ध में कितना सारा गुण है, उनके मूत्र में कितना गुण है, इस चीज को बताने के लिए वो जो है दोस्तों अब हमारे समाज में आए। नहीं तो वो उत्तराखंड के जंगलों में अपने गुरुजनों के साथ ही रहना पसंद करते थे। उनकी स्कूली शिक्षा नहीं हुई है, वो गुरुकुलम में ही पढ़े हैं। दोस्तों हमें यह समझना चाहिए कि बहुत सारे लोग जो कि मांस मछली मदिरा इन सब चीजों में पाउडर में और इंजेक्शन में वो सोचते हैं कि हम इन चीजों का प्रयोग करके बहुत बलशाली हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों वो चीजें उनको कहीं ना कहीं आगे चल के नुकसान पहुंचाती है। लेकिन आप देसी टार्जन को देख सकते हैं, इनके शरीर में कितना ज्यादा हमेशा जो है एक स्फूर्ति रहती है। ऐसा लगता ही नहीं कि कभी थके हुए हैं। जब भी आप इनको देखेंगे हमेशा एक्टिव होते हैं। इनके शरीर पे उतने कपड़े भी नहीं ये पहनते हैं कि ऐसा लगता हो कि इनको बहुत ज्यादा ठंड लग रही हो। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि कभी बीमार ही नहीं पड़े हुए हैं, और ये अपने ब्रह्मचर्य को बहुत ही संयम से अपने ब्रह्मचर्य को धारण किया हुआ है, जिस वजह से इनके शरीर में इतना ज्यादा स्फूर्ति रहती है। तो दोस्तों आज के समाज को ये जो है देसी टार्जन एक सीख दे रहे हैं कि सबसे पहले आपको काम करना है कि अपने ब्रह्मचर्य को कायम करना है, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। जैसे कि पूज्य महाराज जी ही बार बार ये कहते रहते हैं कि सबसे मुख्य काम है कि ब्रह्मचर्य, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में देखा जा रहा है कि लोग अपने ब्रह्मचर्य को छीण कर देते हैं। तो किस तरह से हम अपने ब्रह्मचर्य को बचा के रखें, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे और हम अच्छे पदार्थों का सेवन करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर साधु संत ये बताते हैं कि आप इन चीजों का प्रयोग ना करें, ये हमारे जो है तामसिक चीजों को बढ़ावा देता है, तो लोग मानते नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक गौ भक्त ने गौ माता का दूध और मूत्र के द्वारा किस तरह से अपने शरीर को इतना बलिष्ठ बना लिया है और अपने ब्रह्मचर्य को धारण किया हुआ है। जैसा कि करमू भाई बार बार वीडियो में बनाते हैं कि अभी तक इन्होंने अपने जो कि ब्रह्मचर्य को कभी छीण नहीं किया है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि एक गौ भक्त हमारे समाज में आके ये बताता है कि मैं जो है एक रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने ऑन कैमरा 12 घंटे 30,000 पुशअप लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया है, जो कि अभी तक कोई नहीं कर पाया। ये चैलेंज भी देते हैं
कि कोई भी इनसे कभी भी 5,000 पुशअप लगवा सकता है। दोस्तों इनका पुशअप लगाने का तरीका भी बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों ये जो चीजें होती हैं आप देख सकते हैं, जब ये महाराज जी के पास जाते हैं वहां पे भी ये पुशअप लगा के दिखाते हैं किस तरह से पुशअप लगाते हैं। तो ये एक गौ भक्त ही कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के समय में पाउडर, टिक्की और जो है इंजेक्शन लगाकर और मांस मछली खाकर अपने शरीर को बलिष्ठ बनाना चाहते हैं, लेकिन वो चीजें उनसे हो नहीं पाती हैं जो एक देसी टार्जन ने करके दिखा दिया। तो दोस्तों किस तरह से आप अपने शरीर को, अपने मसल को आप मजबूत बना सकते हैं, ये बहुत बड़े हमारे समाज के लिए उदाहरण है। देसी टार्जन का उत्तराखंड के जंगलों से आने का उद्देश्य यही है कि लोग हमारे गौ माता के उस दुग्ध और उनके मूत्र के बारे में जाने कि कितना ताकत होता है। जो लोग मांस, मछली, पाउडर और इंजेक्शन का प्रयोग करते थे, उनको देसी टार्जन ने दिखा दिया कि जो शक्ति आपके अंदर नहीं है वो एक गौभक्त के अंदर है। दोस्तों कोई भी देसी टार्जन का मुकाबला करने के लिए राजी ही नहीं है। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि देसी पत्रकार करमू भाई ने किस तरह से जो है उनको समाज के सामने ला के रख दिया, और लोगों को एक उदाहरण है कि आप अपने संयम और नियम को बना करके, संयम बना करके आप जो है गौ माता का पालन करें और गौ माता के दूध का सेवन करें। आपको कोई जरूरत नहीं है मांस, मछली, अंडा खाने की।